मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आप लोगों की हिंदी का ये पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक प्रेरक प्रसंग है। इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों के मन में विशिष्ट व्यक्तित्व जो ये हमारे मदन मालवीय हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनके व्यक्तित्व से परिचित करवाना और घमंड न करने की सीख देना और सभी के प्रति सद्भाव सिखाना। देखिए, फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है? स्वाभिमान। इसमें स्वाभिमान के बारे में बताया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता है। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी यानी दूसरों का भला चाहने वाले, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। जो हमारे मालवीय जी थे वो बहुत बड़े कौन थे? समाज सुधारक थे और हमेशा दूसरों का भला चाहते थे। उन्होंने अपनी निष्ठा यानी विश्वास, लगन, दृढ़ निश्चय यानी पक्के इरादे, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो गए यानी परेशान हो गए? मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पंडित के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ हो गए। तत्पश्चात उसके बाद मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। वरना मैं उनके कहने का मतलब था कि मैं आपका ये पत्र जो आपने हमें लिख के दिया है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती है। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। अब आप लोग ये नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें विनम्रता के बारे में बताया गया है। तो विनम्रता के बारे में किसके बारे में बताया गया है? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता था उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। व्यक्तित्व यानी जो उनकी आत्मीयता थी वो सबको बहुत अच्छी लगती थी और वो सबके मन में बस जाते थे। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसे मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य यानी कीमती पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था यानी उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में
चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्हें ये याद आया कि वो मुझसे उम्र में बड़े थे और मैंने उनको डांट दिया सिर्फ एक पेन के लिए, तो उनको अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे, यानी क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखो बच्चों, देश का सर्वोच्च पद यानी सबसे ऊंचा पद होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र में क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, यानी बहुत ही कम, बिल्कुल भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप लोग कुछ लोगों को देखते हैं कि वो ऊंचे पद में भी नहीं रहते और बहुत घमंड दिखाते हैं। तो हमें भले कितना भी ऊंचा पद मिल जाए, लेकिन हमें घमंड कभी नहीं दिखाना चाहिए। सबसे आदर से और प्यार से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग बच्चों, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो हमने आपको बताया पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय सबसे बड़ी उपाधि किसे मानते थे? तो वो सबसे बड़ी उपाधि पंडित की मानते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट नंबर क्या है, मालवीय जी परोपकारी तथा समाज सुधारक थे, ये आपका सही है, यानी राइट है। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली थी, तो उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार नहीं की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे, ये आपका रॉन्ग है, गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे, तो ये आपका सही यानी राइट होगा। इसके बाद इधर देखिए बच्चों, थर्ड में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान आपको भरना है। तो फर्स्ट क्या है, एक बार मालवीय जी के पास विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पत्र आया। तो कहाँ के कुलपति का आया था? कोलकाता के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता हो जाएगा। इसमें की बात नहीं है, बल्कि हमारे पंडित के लिए अपमान की बात है। तो क्या उन्होंने कहा था इसमें? गर्व की। तो ये गर्व जो है आपका, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड देखिए, एक बार जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिल लेता उनके व्यक्तित्व, इसका आंसर क्या होगा आपका? ये थर्ड व्यक्तित्व होगा। उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। और फोर्थ, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र भी घमंड ना था। फर्स्ट इसमें आपका सर्वोच्च हो जाएगा और इसमें सेकंड वाले में आपका घमंड हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसके आंसर लिखकर आप लोगों के पास तक पहुंचा दूंगी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, भाषा की बात। ये आपका थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है। ये देखिए इसमें शब्द के बारे में बताया गया है कि शब्द क्या कहलाता है। तो वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे वर्ण, हम कोई वर्ण अलग अलग वर्ण लिखते हैं और उसका कोई एक शब्द बन जाता है पूरा वाक्य। जैसे ये देखिए, गु धन ला धन बा, इससे मिलके आपके क्या बन गया? गुलाब बन गया। तो इसका एक अर्थ निकल रहा है कि गुलाब क्या है? आपके फूल का नाम है। उसी तरह ये जो आपके वर्ण लिखे हुए हैं, इनको जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। सेकंड का कमल हो जाएगा और थर्ड का आपका गुड़हल हो जाएगा।
सेकंड नंबर देखिए, इसमें आपको उपसर्ग लगा के शब्द बनाने हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? कुछ शब्दांश। शब्दांश मीन्स क्या होता है? जो शब्द के अंश यानी शब्द के टुकड़े होते हैं वो किसी मूल शब्द से यानी जो उसका मेन शब्द होता है, जो प्रमुख होता है, उससे जुड़कर किसी अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग की पहचान क्या होती है कि वो शब्दों के कहाँ जुड़ता है? हमेशा आगे जुड़ता है। देखिए अभी मैं आपको पिछले उसमें प्रत्यय पढ़ाई थी, तो प्रत्यय आपके पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आपके आगे जुड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, निम्नलिखित शब्दों में इसमें अप तथा इसमें बी लगाकर नए शब्द बनाना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, अपधन व्यय बराबर क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा। अपधन कीर्ति बराबर अपकीर्ति हो जाएगी। अपधन कार बराबर अपकार हो जाएगा और अपधन यश बराबर अपयश हो जाएगा। इधर देखिए बी लगा के ये शब्द बनाया गया। बी धन शेष बराबर विशेष हो जाएगा। बी धन इज्जान बराबर विज्ञान हो जाएगा और बी धन पक्ष बराबर विपक्ष हो जाएगा और बी धन देश बराबर विदेश हो जाएगा। ये देखिए इसमें आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है, इसको आपको अपने से करना है। पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर से भारत के 3 राष्ट्रपतियों के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाना और नाम लिखना। ये देखिए आपके पेज है, इसका लास्ट पेज ये देखिए, इसमें आपके राष्ट्रपतियों के ये नाम दिए गए हैं। तो इनके कटिंग करके आप लोग यहाँ चिपका कर उसका नाम लिख के हमें दिखाइएगा। थैंक यू।